हाय गाइस, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने जा रहे हैं, डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पीएनएल का, या फिर आप कह सकते हैं कंपनीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। क्लियर? तो आज हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थ्योरिकल वे में जानना है तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, वहां से आपको बाय थ्योरिकल नॉलेज मिल जाएगा। बट आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो हम डिप्रीशिएशन को समझ लेते हैं, ये क्या है। इसके हम पहले मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम थ्योरी की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसके मीनिंग्स को समझेंगे कि डिप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। डिप्रीशिएशन का मतलब होता है गिरावट। क्लियर? क्या होता है? गिरावट। गिरावट किसमें होती है? किसी भी चीज में गिरावट अगर होती है तो उसको हम डिप्रीशिएट बोलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे किन चीजों में गिरावट होने की वजह से डिप्रीशिएशन होता है। तो हम देखेंगे फिक्स एसेट्स, जो भी कंपनी की फिक्स एसेट्स होती हैं उसमें अगर गिरावट होती है तो उसको हम डिप्रीशिएशन बोलते हैं। फिक्स एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, राइट? टेंजिबल एसेट्स। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको टेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये एक फिजिकल एसेट्स होती हैं, क्लियर, जो कि छू सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं। किस तरीके की होती हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे बिल्डिंग्स। क्लियर? बिल्डिंग्स एक फिक्स एसेट्स के अंदर में आती है, कंपनी की पीएनएल में, या फिर कह सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, या कंपनी के जब हम रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ हम बात करें टूल्स एंड इक्विपमेंट भी क्या आते हैं कंपनी के फिक्स एसेट्स, या फिर आप कह सकते हैं टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। क्लियर? इसके बाद ऑफिस फर्नीचर भी कंपनी की फिक्स एसेट्स में आता है। इनको हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा व्हीकल्स जो होती हैं वो भी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में आती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, क्लियर, वो भी हमारी फिक्स एसेट्स के अंदर में आती हैं। क्लियर? तो ये गिरावट अगर इनमें डिप्रीशिएशन होता है फिक्स एसेट्स में तो हम इसको डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसका क्या मीनिंग होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब भी गिरावट ही होता है। किन चीजों में गिरावट होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये भी एक फिक्स एसेट्स का पार्ट होती है, बट इनकी क्या कंडीशन है? ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, नॉट फिजिकल एसेट्स होते हैं। ये फिजिकल नहीं होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते। क्लियर? ये वो एसेट्स होती हैं, इन्हें हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अगर इनमें गिरावट आती है, राइट, इनटेंजिबल एसेट्स में अगर गिरावट आ रही है तो इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स? लाइक पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ये किस में आती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में आती हैं। लाइक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। क्लियर? इसके अलावा कॉपीराइट्स। साथ में हम बात करें इश्यूइंग बॉन्ड्स जो आता है हमारा, वो भी क्या आता है? इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। लास्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, जिसे हम मार्केट कैप भी कहते हैं, या फिर कंपनी की गुडविल जो मार्केट में है, इसमें भी अगर गिरावट आती है तो इसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्लियर? तो इनमें अगर गिरावट आती है तो हम इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? क्लियर? हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन डिप्रीशिएशन होता है एक फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट्स। क्लियर? समझने की कोशिश करेंगे अभी बाय प्रैक्टिकली, डिवाइडेड बाय द एसेट यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है एसेट्स की? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोई भी एक एसेट्स है उसकी कॉस्ट क्या है, इसके बाद में साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होती है आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये सेट यूजफुल लाइफ क्या है, एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, एक मोबाइल फोन का। क्लियर? हम एक मोबाइल खरीदते हैं और इसकी मान लीजिए कॉस्ट है 20,000 रुपीज। क्लियर? ये कॉस्ट है एसेट की, और माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होता है कि आज हमने ये मोबाइल फोन लिया, अगले 3 या 6 महीने बाद इसको हम सेल करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू 50% गिर जाएगी। मैं एज्यूम करता हूं कि इसकी वैल्यू अगले 1 साल या 2 साल में 50% गिरती है। ये 20,000 से 10,000 रुपए की कॉस्ट आती है अगले 2 साल में, बट अगले 5 साल, 8 साल या 10 साल बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा
चेंजेस हो चुका होगा, अपग्रेडेशन हो चुका होगा। तो अगले 10 साल में इस फोन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। मान लीजिए अगले 10 साल में इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, और कितने, द एसेट यूजफुल लाइफ, तो वो एसेट यूजफुल लाइफ कितनी, मान लीजिए ये 10 साल तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी में चलेगा, क्लियर। तो आपकी जो डिप्रीशिएशन आएगा वो आएगा 2000 रुपए पर ईयर। ये डिप्रीशिएशन वैल्यू है, मतलब 20,000 को अगले 10 साल में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपको जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा, तो एक साथ 20,000 रुपए नहीं दिखेगा एक साल का, आपको 2,000 रुपए पर ईयर दिखाया जाएगा अगले 10 साल तक। तो ये डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसको हम कहते हैं, राइट। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।